बताएं, क्या हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्त? जी सर, जी बिल्कुल, हम तो जी, चाहते हैं हमारा कॉल रिकॉर्ड हो। बताइए क्या बात है भाई? सर, एंग्जाइटी हमको बहुत परेशान करती है। किस तरह से परेशान करती है? स्टार्टिंग में सर बता रहे हैं हम आपको। जी बिल्कुल बताइए। शुरू शुरू में क्या हुआ, थोड़ा बुरी संगत, जैसे दोस्त यार हैं तो उन लोगों के साथ में थोड़ा बुरी संगत के साथ पकड़ लिए थे, तो ड्रिंक लेना चालू कर दिए। हम्म, तो ड्रिंक लेना चालू करने के बाद नींद डिस्टर्ब हो गया था, स्लीप स्लीप डिस्टर्ब होने के बाद काम करने का मन नहीं, बेचैनी, घबराहट, डर अंदर सा बना रहा था। हम्म, हाँ, उसके बाद कहीं काम करने का मन नहीं करता है। आपका वीडियो हमने देखा है, हम्म, तो उस वीडियो से हमको काफी मदद मिला। तो उस सब से तो आपका जब वीडियो हमने देखा था, हम्म, तो उस वीडियो से आप हमको बहुत ही लाभ हुआ। सिर्फ वीडियो देख के आपने कहा कि डरवाता है तो उसको डरवाने दो, और परेशान करता है तो करने दो, हम्म, करेगा। तो लेकिन हमने वही बात अपने दिमाग में सोचा, तो काफी हद तक हमको रिलीफ मिला। हाँ, अभी क्या दिक्कत हो रही है हमको सर, सांस लेने में प्रॉब्लम है ये तकरीबन। हमको तो एंजाइटी 2 साल से है काफी। एक एक्चुअली एक बात और है सर, मोबाइल मैं जब भी देखता हूँ तो जो मेरे को सिम्टम्स है वो मोबाइल में ही आ जाता है। ऐसा क्यों? और दूसरी बात, कोई मेरे को अगर घर से फोन आ जाएगा तो मैं घबरा जाता हूँ। घर पे कोई, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, किसी से घर पे झगड़ा तो नहीं हो गया है, कहीं ये नहीं हो गया है। तो आपका वीडियो हमने देखा तो उसी से हमने बाहर काम करने के लिए आए। जो होगा सो देखा जाएगा, और क्या। तकरीबन 4-5 महीने से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको यही दिक्कत है सर, सांस लेने में, और माइंड फ्रेशनेस नहीं रहता है। सुबह में जब सो के उठते हैं ना, तो माइंड फ्रेश नहीं रहता है। दूसरी बात, काम करने में मन लगता है, जब अकेले रहता हूँ ना तो दिमाग ऑटोमेटिक इधर उधर का बात लगता है सोचने। मोबाइल जब मैं निकालता हूँ तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो फेफड़े में, किडनी में, लीवर में, और जो मैं सोचता हूँ मेरे बॉडी में वही सिम्टम चालू हो जाता है। पेट मेरा अच्छे से साफ नहीं होगा तो दिमाग सोचने लगेगा साला कब्ज बन गया, लीवर तो कमजोर नहीं है, आंखें कमजोर, तो मोबाइल में वही दिखाएगा। फिर उसके बाद पेशाब, मान लीजिए गर्मी का टाइम है तो थोड़ा पेशाब कभी कभी पीला हो जाता है, तो पीला वाला पेशाब मेरे को बताएगा कि किडनी में इन्फेक्शन, चाहे किडनी तुम्हारा खराब हो गया, तो ऐसा ऐसा। यही सब सर हमको दिक्कत है, और कोई हमसे बात करता है मैं उससे उतना हक से बात नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, जो परेशानी जहाँ से शुरू हुई है वो थोड़ा सा विस्तार से बताओगे आप मुझे? हाँ हाँ, बता रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था। हम्म, हम गुजरात में आए थे, मोरबी में, राजकोट के पास में है मोरबी। हम्म, हम्म, तो वहाँ पे हम काम कर रहे थे, तकरीबन 4-5 महीना हो गया था काम किए हुए। हम्म, तो उसके बाद क्या होता था, रोज को जैसे यहाँ ग्रुप रहता है 4-5 लोगों का, तो शाम को रोज चिकन मटन यही सब चलता है, रोटी दूध। हाँ, क्योंकि सब्जी तो बनता नहीं है शाम को, दिन में दाल चावल सब्जी बन जाता है, बाहर में लोग खाने पीने वाले आदमी है सब। तो मेरा क्या था कि मैं अंडा खा रहा था, अंडा और रोटी रोज शाम को, जैसे चिकन अंडा ये सब बनता था, तो मैं दूध पीता था खाना खाने के 1 घंटे के बाद, चाहे 2 घंटे के बाद। तकरीबन 15-20 दिन तक मैंने दूध पिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अचानक एक दिन सुबह में मेरा पेट गड़बड़ हो गया, उसके बाद चलने फिरने में थोड़ा कमजोरी महसूस हो, चक्कर जैसा आ रहा था। उसके बाद मैं बहुत ही काफी घबरा गया था, किसी से बात करने में मेरे को घबराहट, बेचैनी होने लगता था, चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं गया मोरबी में, डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोला सब नॉर्मल है। वो दवा जो देते थे वो मेरे दवा को मेरे शरीर में सूट ही नहीं करता था। वहां से मेरा चालू हो गया कॉन्स्टिपेशन। पेट पेट तो चालू था, पहले खराब हो गया था एकदम, कुछ भी खाएं चालू था। उसके बाद से मैं डॉक्टर को बोला तो पेट रोकने वाला दवा दे रहे थे सब, तो ऐसा हो गया था एकदम, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो गया था एकदम। हार्ड स्टूल बंद के नहीं आ रहा था, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में फॉर्म में आता था, और चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। जहाँ भी जाएं, हल्का फुल्का भी चलने, किसी से बात कर दे तो मेरा जबान लग रहा था लबड़ियाने जैसा। किसी एक ने बोल दिया था लीवर डैमेज हो गया होगा, इसलिए तुम्हारा पेट झड़ना चालू हो, इसलिए तुम्हारा ये सब काम। वो साला ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में फिट हो गया कि क्या हो गया। उसके बाद वो सब सारी बातें मैं अपसेट कर लिया लीवर और किडनी के विषय में, क्योंकि पहले से सर मैं वो ड्रिंक उरिंक लेता था, तो ऐसा तो हो सकता है कि हाँ सही है, मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, तम्बाकू खाता था, तो ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है हमको मेरा लीवर किडनी। तो साला मैं आपसे बताऊं, बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने, वो सिर्फ एक ही बात कहते थे, तुम्हारा भरम है बस। मेरी मम्मी, मैं हर दूसरी दवा के लिए मैं जाता था,
हर 2 दिन पे 3 दिन पे, और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता था। वहां से जब मैं सोचना किया तो रात में मेरा स्लीप डिस्क जो होता है वो एकदम डिस्टर्ब, एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब, रात में नींद बिल्कुल नहीं हमको आता है। हाँ, वहां से उसके बाद मेरा पेट एकदम पूरा बिल्कुल खत्म हो गया था। पेट बोले तो पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, एक चीज सर, हमको एक चीज इसमें क्या दिक्कत, भूख हमारा कम नहीं होता था। हाँ, भूख हमको लगती थी, मैं प्रॉपर खाता था। हाँ, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं था। वहां से मेरा दिमाग ये मोबाइल पे झूठ मूठ में आईबीएस ओईबीएस बता रहे थे सब। उसके बाद मैं 2 साल से कुछ किया नहीं, बाहर भी नहीं गया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मैं ड्रिंक लेना चालू कर दिया। ड्रिंक तो पहले लेता था लेकिन उतना नहीं लेता था, लेकिन ये जब मेरे को जब दोबारा जब तो ड्रिंक लेने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। हाँ, ऐसा लगता था मैं अब किसी से भी लड़ जाऊंगा, किसी से भी अब मेरे शरीर में जान आ गया, ये हो गया। रात में सोने के लिए जब मैं जाता था तो मुश्किल से जब उसका नशा जो रहता था दारू का, ड्रिंक का, तो 1 से 2 घंटा नाइट में मेरे को सुलाता था बस। उसके बाद से जैसे मैं आंख बंद करूँ ना, पूरी बॉडी में ऐसा कुछ, दिमाग में ऐसा करंट जैसा आता था कि मेरी पूरी बॉडी हिल जाता था। इस साला ये क्या हो गया मेरे को। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चला। 1 साल से मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ अभी तक। इधर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को एक तो बात मेरे को क्लियर मालूम हो गया है सर कि आपने उसको बोला कि उसको अपसेट करो अपने अंदर कि हाँ मेरे को एंजाइटी है, तो मैं उसको अपसेट किया अपने अंदर। और उसके बाद आपने जो बोला कि आपको ये डराएगा, काम करने नहीं देगा, लेकिन आप उससे लड़ो, तो मैं वही किया। लेकिन मेरे को सर यही दिक्कत है, सांस लेने का कुछ फॉर्मूला बता दीजिए कि ये सब क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक। हाँ, और इसमें क्या है कि मेरा फोकस जो है, फोकस काम पे, चाहे किसी भी चीज पे। मेरी शादी हो गई अभी 1 साल हुआ, लेकिन मेरी बीवी पे भी फोकस नहीं उतना है। और दूसरी बात, हल्का फुल्का तो गैस बनता है, उसको तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, नींद में क्या है कि मैं ऐसा कि सोचूं कि अब मेरे को सोना है तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग और पेट ये दोनों एक ही कनेक्शन का है। सेक्सुअल पावर में बिल्कुल गिरावट हो गया है। दूसरी बात, ये सांस लेने का सिलसिला हमेशा, कहीं अकेले में बैठा हूँ तो घबराहट सी, मन सी, बाइक चलाता हूँ तो उसका जो हवा आता है तो ऐसा लगता है घुटन से महसूस होता है। और मन अंदर से प्रसन्न नहीं रहता है। सिर्फ एक बनावटी शरीर जो हमारा है ना, सिर्फ ऊपर से मैं मुस्कुरा देता हूँ। कोई गलत काम कर देता है, यहाँ काम करते हैं तो वैसे ही मैं हंस देता हूँ, लेकिन दिल से नहीं हंसता हूँ। मेरे को अगर कोई बोले अगर तेज आवाज में, तो मैं उसको जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को घबराहट जैसा महसूस होता है। जैसे अचानक में कोई बोल दिया कि अरे यार तुम्हारे घर पे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चाहे कंपनी में ऐसा हो गया, फलाना ऐसा कर दिया, वो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, तो मेरे को मेरा सांस लेने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा तेज हो जाता है। और कुछ इसके अलावा? एक डॉक्टर गोरखपुर का बोला, मैं पूरा अपना रिपोर्ट लेके गया था, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, अल्ट्रासाउंड, हर एक चीज रिपोर्ट में लेके गया। वो मेरे को देखते बता दी, मैं सिर्फ उसको यही बोला कि मेरे को नींद नहीं आता है, तो बोल दिया तुमको एंजाइटी है और तुम भ्रम कर किए हो। और सीने में जो बाएं तरफ होता ना, चेस्ट में, पहले हमारे 2 महीने पहले हल्का हल्का मीठा सा चुभन होता था। यही सब हमारे अंदर खूबी है जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खूबियां है आपकी। बहुत। हाँ, अगर लिस्ट बनाए तो लिस्ट रक्षा बनाए तो सारा भर जाएगा पेज, लेकिन मेरा, लेकिन उसमें से, हाँ, उसमें से 50% मैं आपके जो यूट्यूब पे देख, जब भी मेरे को एंजाइटी दिन में, अगर दिन में तो जरूर 1 आध 2 बार अटैक करेगी वो, तो मैं यूट्यूब खोलता हूँ, आपका नाम पे डाल के सर्च यूट्यूब पे देख के वही मैं संतोष, जहाँ 1-2 वीडियो देखा मन को शांति मिल जाता था। हाँ, उसके बाद फिट हो जाता था मैं। ये बताओ आप, ये जो परेशानी आपको हुआ है, जी, ये नशा करने से पहले भी था कि नशा करते करते आया? नशा करते करते आया। अच्छा, ठीक है। प्रथम नशा किस चीज का शुरुआत की थी आपने, पहला नशा? जब छोटे थे तो हाई स्कूल में पढ़ते 2008 में, तो एक क्या गुटखा का, अच्छा, पान ठीक। मसाला। पान मसाला, फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग, मैं और मम्मी, मेरे बहन और मेरे पापा मम्मी सब मायके मामा के यहाँ रहना चालू कर दिया। तो हम मामा के संगत में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक लेते लेते ज्यादा ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों के साथ। 2021 से लेके अभी तक तो परेशानी है ना? हाँ हाँ,
अच्छा, जब ये परेशानी हुई तुम्हें तो तुमने फिर शराब और तम्बाकू माकू सब छोड़ दी? नहीं, नहीं, नहीं छोड़ा। तो क्या छोड़ा है? अभी तो मैं ड्रिंक को हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो क्या चीज हाथ लगाते हो? तम्बाकू खा लेता हूँ और गुटखा। तुम कोई भी नशा लोगे जी। तो जो तुम्हारा घबराहट, बेचैनी, अजीब सा लगना है ना, हाँ, हाँ। वो ठीक होने में ही वाला है कभी। ऐसे ही रहोगे हमेशा तुम। ऐसे ही रहोगे तुम, चाहे कोई कोई सी भी दवाई खाने लगो। जी। और तुम बोलते हो ना, तुम्हारा कब्ज, तुम्हारा पेट, तुमको ये, तुमको वो, जब तक तम्बाकू और ये सब नशा करोगे तब तक ये रिकवर ही नहीं होगा, ऐसे ही परेशान रहोगे। ये पैनिक्स, ये एंजाइटी, ठीक है, जी। यह कभी ठीक नहीं होने वाले। जी। तो और तुम्हें एक बात और बता दूं, तम्बाकू जो होती है वह पैनिक अटैक ट्रिगर करती है। जो तुमको कभी चलते चलते घबराहट होती है ना, जैसे लगता है तुमको सांस नहीं आ रही है, हाँ, हाँ। ये तम्बाकू खाने वालों के साथ सबसे ज्यादा होता अच्छा। है। और यह क्या करती है, जो तुम शराब छोड़े हो ना, जी। यह उसके सिम्टम्स को बढ़ाती है। मतलब अल्कोहल विड्रॉल जो होता है यह उसको हुँ, बढ़ाती है। यह कम नहीं होने देती है कभी, हुँ, और कभी कम होगी भी नहीं, ये भी मान के चलो। हुँ, हाँ, तुम वो सुन्न रहने वाली दवाई खाओगे तो सुन्न नहीं रहोगे, उससे कोई हुँ, फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन तुम ठीक नहीं हो पाओ। हुँ। अगर जी। तुमको ठीक होना है तो सबसे पहले तुमको अपना तंबाकू गुटखा खत्म ही करना हो। हाँ जी। धीरे धीरे करके खत्म कर दो। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। और जी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जी। सांस को धीरे धीरे लंबा लंबा गहरा भरो, जी। और फिर उसे एक दो तीन रोको, और फिर हाँ। धीरे धीरे ही उसे छोड़ो। जी। इसे कंटिन्यूली करते रहो जब जब हुँ, तुम्हें समय मिले। बिल्कुल ईमानदारी से करो, जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाए और तुम ठीक हो जाओ। तुम्हें सिर्फ क्या है, जो तुम्हारा एल्कोहलिक माइंड है ना, जी, जी। वह तरह तरह से तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा जी, जी। है। और यह भी बताऊं कि वो जो तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती है ना, जी। वो एक प्रकार से अल्कोहल एक ट्रिगर करती है कि किसी न किसी तरीके से तो बच्चे तू मेरे पीछे आएगा ही आएगा। जी। इसलिए वो हर समय कहती है कि घर में कुछ बुरा हो गया है, जी। वहां पे कुछ हो गया, तेरे पेशाब पेली निकल रही है, तो ये तो वो जानती है कि डर की स्थिति में तुम शराब पीते हो। जी, ये वो तो ज, सही बात है। वो जानती है कि जब तुम बोर होते थे तो तुम शराब पीते थे। जी, एकदम वो 100% वो सही। यह भी जानती है कि जब तुम स्ट्रेस में, तनाव में होते हो, चिड़चिड़े होते हो, गुस्से होते हो, तब तुम शराब पीते हो। जी, बहुत तो ज़्यादा सर मैं तो सेवन करता था हाँ, ये। तो इन सब परिस्थितियों को बार बार तुम्हारे सामने लेकर आएगी। जी। और यह परिस्थितियां कैसे बार बार सामने आएंगी? जब तुम हर बातों पे ध्यान देना शुरू कर दो, जी। है ना? किडनी जी। की बात, लीवर की हाँ, बात, हार्ट की हाँ। बात, हगने की बात, मूतने की बात, सबकी बात। जी। जी, जी, और तुम उसमें सही। आंख गड़ाए हुए, अब तुम गोबर में गू ढूंढने के लिए तैयार हो। जी। सामने पड़ा है गोबर, लेकिन तुम गू ही गू देखना चाहते हो उसमें, जी। है ना? कुरेद हाँ। रहे हो कि गू निकल जाए, गू निकल जाए। हुँ। अरे जब गोबर है तो क्या कर सकते जी। हैं? तो यह तुम्हारे सब मन का भ्रम है, ठीक है? सब चीज बेहतर है, सब चीज बेटर है।